Assalamu alaikum students. Today we are going to solve view exercise 3. We are solving unit 3. Week 5 चल रहा है. Okay. Now it is on your page book textbook 72 to 73. So first question. This is MCQs type question. Multiple choice questions. Choose the correct answer. If a raised x equal to n, then वगैरह के ये क्वेश्चन लिखे नहीं जी ऑप्शंस हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन एंड ही इज सेइंग कि आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा. बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो डेफिनेटली इसका करेक्ट ऑप्शन इज दिस. हाउ देखिए इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल. सो आप कैसे लिखते हैं. व्हेन यू राइट इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. कैसे लॉग लेते हैं. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो अब इस वैल्यूज़ का अगर आप लॉग लें तो कैसे लॉग लेंगे. डेफिनेटली लॉग ए ये जो बेस होती है ये जो यहाँ है ये डेफिनेटली लॉग की बेस बन जाती है. एंड ऑन द राइट साइड नंबर बेसिकली हम उसका लॉग ले रहे होते हैं दैट इज़ एन. वो नंबर आ गया एंड दिस पावर विल बिकम राइट साइड पे चली जाती है टू मूव टूवर्ड्स राइट दैट इज़ एक्स. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज लॉग ए एन. तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सिमिलरली इस सारे एम सी क्यूज़ मैं आपको एक्चुअली इस पूरे थर्ड यूनिट के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन करा चुका हूँ. राइट उसमें रिलेशन कह रहा है इम्प्लाइज दैट दिस वो आप चेक कर सकते हैं. मतलब पहले नेक्स्ट है जी वो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है फिर आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें. यूनिटी टू एनी बेस इज दिस. फिर वो आगे मीन्स के जी आपके एम सी क्यूज़ हैं सिंपली सारे लॉग्स के कुछ फार्मूलाज हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू पीपल. राइट वो आपका सेकंड पार्ट सेकंड से टूवर्ड्स 10. ओके तो ये सारे होमवर्क हैं वेरी इजी. अगर आपको यूनिट 3 की समझ आ गई तो आप इसको 1 मिनट में फिल कर लेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं. ये फिल कंप्लीट द फॉलोइंग मीन्स के ये फिलअप्स हैं आपने इनको फिलअप्स करना है. ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स है. ओके फर्स्ट इफ़ एक्स इक्वल टू लॉग वाई देन वाई इज़ कॉल्ड. ओके देखो ना ये रिलेशन लिखा है. ओके स्टूडेंट्स x इक्वल टू लॉग वाई देन y क्या कहलाएगा. डेफिनेटली x का क्या कहलाएगा एंटी लॉग कहलाएगा. तो यही का इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x. अब इस y का लॉग ले रहे हैं तो x का डेफिनेटली क्या होगा. अगर आपने उसके इक्वल करना है तो फिर उसका एंटी लॉग होगा. ओके तो सिमिलरली इसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपके होमवर्क हैं. जस्ट वो फिलअप्स हैं वही स्टेटमेंट्स हैं. डेसिमल पार्ट कौन सा होता है क्रिटिसिस इंटीग्रल पार्ट को क्या कहते हैं. ठीक है जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ नोट्स में. तो ये आपका क्विक क्विज भी हो जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेसिकली आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. ये इक्वेशन गिवन है राइट. अब इसे क्या कहेंगे मीन्स कि आपने एक्स की वैल्यूज निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये बेस है. ठीक है ये बेस क्या बन जाएगी. ये इधर राइट साइड पे हमारे पास नंबर है ना. ठीक है तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डेफिनेटली ये x इक्वल टू ये x उधर चला जाएगा और ये नंबर आके इधर इसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी. राइट तो ये x है और इस नंबर की ये क्या बन गई पावर. तो दैट्स वाई वो मैंने यहाँ पे पावर बना के लिख दी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा था एक्चुअली वो रूट होता है. मतलब क्यूबिक है स्क्वायर है टेट्रा है कौन सा रूट है वो रूट है. तो बेसिकली आपके जो नंबर है ना आपने कोशिश ये करनी कि उस पावर में बना लें. तो डेफिनेटली 64 को मैंने 4 इज पावर 3 इसलिए लिखा है कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 4 की पावर -2 यू कैन इजीली सॉल्व इट. राइट तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो x इक्वल 1/16 4 की पावर क्या होगी स्क्वायर है ना. तो ये 4 × 4 16 होगा. ड्यू टू दिस माइनस ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके तो ये इसका आंसर है. x की वैल्यू हमें ये मिल गई. सिमिलरली 1 2 एंड 3 होमवर्क है. इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं आपने इनको सॉल्व कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी. लेकिन ये क्वेश्चन गिवन यहाँ पे ये दिस इज लॉग x के साथ गिवन है. ओके तो इट मीन्स का आपने इसका क्या लेना है इस लॉग को कैंसिल करने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा. तो मैंने बहुत साइड्स पे क्या लिया एंटी लॉग लिया. अब देखें यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग बात अब इस नंबर का मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ दिस वन. ओके अब इस नंबर का जब मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ
ये आप इसका एंटी लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं ना। अब इसको एंटी लॉग ले रहा हूँ, कैसे लेते हैं आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ 1 बार। अब दिस इज आपके पास ये मेंटिस है 6238, ओके। अब इस मेंटिसा का आपने क्या करना है, कैसे लेते हैं, अगेन मैं यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल्स, कैलकुलेटर से भी लेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, लेकिन लॉग टेबल आप यूज़ करें। 0.62 को 3 के टेबल में, ठीक है, उसके कॉलम में आके देखें, लॉगरिथमिक कॉलम में जो वैल्यू होगी उसमें आप 8 के मेन डिफरेंस में देखेंगे तो आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपने 3 के टेबल कॉलम में देखा 4198 थी प्लस, और 8 के कॉलम में देखा आपको वही 8 वैल्यू मिली। जब आपने इनको प्लस किया तो आप यू विल गेट 4206। तो ये हो गया जी 4। अब हमने ये पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट कैसे लगाते हैं, ये लगाते हैं यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे पॉइंट है, ये ओरिजिनल 0 है। अब ये माइनस में कितना मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा, कितना डिजिट, 1 डिजिट, इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका x फाइंड आउट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 है जी इफ़ log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 गिवन है, log 5 गिवन है, ओके। 2 3 5 ये ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर भी चुके हैं, मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ। इनकी वैल्यूज़ गिवन है, दिस दिस दिस। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, ओके। तो सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट 16 एंड 15 इनटू द फॉर्म ऑफ 2 3 एंड 5। सिंपली कैसे करेंगे, सो आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इजी लिख सकते हैं, इट मीन्स 16 बन गया, एंड 15 को 3 इंटू 5, इट मीन्स कि आपके पास 2 3 5 की वैल्यूज आ गई। अब इस पर लॉग अप्लाई करें, ओके। लॉग अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टीज़ जो पावर है वो क्या हो जाती है, शुरू में आ गई, एंड log 2 है, देन माइनस, बिकॉज दिस डिवीजन से ये क्या हो जाएगा, जब आप डिवाइड करते हैं तो लॉग का रूल है, वहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस log 3 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ड्यू टू दिस ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी माइनस log 5 आ जाएगा, ओके। अब यूजिंग लॉग टेबल्स, मैंने पहले भी कहा था बेटे, 2 वैल्यूज़ 1 से लेकर 9 तक नहीं होती, 10 से स्टार्ट होती है। इट मीन्स आपने 20 की देखनी है, 30 की देखनी है, 5 की देखनी है। तो ये आपने 2 की देखने के लिए आप 20 के देखेंगे, 3 के देखने के लिए आप 30 के देखेंगे, 5 के देखने का 50 की होंगे, वही वैल्यू होती है जो 5 की है वही आपकी 50 की होगी। तो वो हमने वैल्यूज पुट की यहाँ से यूजिंग लॉग टेबल्स, एंड यू विल गेट दिस वन, प्लस माइनस किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एंड 1 एंड 3 क्या है, योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन 6 में देखें, इसके जो है ये पार्ट है 8 पॉइंट, ये भी बेटे प्रैक्टिस ही हो रही है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने इसको लेट किया, एक्स इक्वल टू दिस, लॉग अप्लाई किया, ओके। जब आप लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर शुरू में आ गई, डेफिनेटली यहाँ भी पावर शुरू, इसमें लॉग लिया, प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस में चली गई, डिवाइड किस में चलेगा, माइनस में, लेकिन पावर सबके शुरू में आ गया। अब इनका लॉग लिया यूजिंग लॉग टेबल्स, अब ये आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए। तो 2.8 दिस, 1 पॉइंट दिस, इनको प्लस माइनस किया, log x आपको ये मिल गई वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ यू हैव टू सॉल्व, वैल्यू किसकी लेनी है आपने, x की फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग एंटी लॉग लिया, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास x बच गया राइट साइड पे, एंटी लॉग लें तो डेफिनेटली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। 65 को 0 में 6 में देखें और इसकी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए आप वो पॉइंट लगा दें, ठीक है। पॉइंट मीन से जो वैल्यू आती है उसके लिहाज से पॉइंट लगाएं, आपके पास ये आंसर आएगा, ओके। 1 and 2 होमवर्क है। नाउ टेस्ट एक्सरसाइज 3.3 3.5 मंडे के इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।